अपना वोट बैंक नाराज न हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों को। दरअसल यूपी में लगभग 11.5% ब्राह्मण है और ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए इन दिनों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस भी लगी हुई है। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण, और उनके वोट बैंक में सेध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और पिछले दिनों जिस तरीके से यूपी की राजनीति में परशुराम पॉलिटिक्स की एंट्री हुई और इसके बाद हर कोई भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करने लगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों के उत्पीड़न का जो मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, उसको भी सभी पार्टियों ने आगाज हुआ, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर हमला करने का मौका मिला बीजेपी को। और बीजेपी के मंत्री ने साफ साफ कहा कि ब्राह्मण तो ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि जो 14 जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई, उसमें किसी भी ब्राह्मण चेहरे को मौका नहीं दिया गया। तो खास मेहमान, उनका परिचय आप सबसे पहले करवा दें। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राके, और आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले कपिल जी, आप ही के पास आएंगे। कुछ दिन पहले तक हम लोग जब बैठे थे तो लगातार चर्चा हो रही थी, भाई ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, योगी राज में ये जो सरकार है ये ब्राह्मण विरोधी है। तो माना जा रहा था कि भाई आप लोग ब्राह्मणों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन 14 जिलों के जो जिला अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई, क्या उसमें एक भी आपको ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं ऐसा दिखा जिस पर आपकी पार्टी भरोसा कर सके, या जो कद्दावर नेता हो, चेहरा हो? देखिए अंजनी जी, सच्चाई ये है कि जिसने न की किसी से वफा, हाँ, तो सितमगर वफादार हो गया, और जिसने दी शहादत मोहब्बत इस देश का गद्दार हो गया। ये एक प्रोपोगेंडा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग हमेशा से चलाते आए हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी ने जो 14 अपने लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि 10 जिले के हैं और 4 महानगर हैं उसकी, हाँ, इसमें ये कहना है कि कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं। जिले की लिस्ट है, महानगर की लिस्ट है, प्रदेश की लिस्ट नहीं है ये। जिला भी तो प्रदेश में ही आता है सर। में ये जो 14-10 जिले हैं अभी तो प्रदेश में ही आते हैं ना। अंजनी जी, मैं पूरी बात कर लूं, आपको फिर जवाब मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये 14 का उत्तर प्रदेश सिर्फ 14 जिलों का नहीं है। हाँ, अभी तो 10% की भी लिस्ट जारी नहीं हुई। हाँ। दूसरी चीज, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया है। दूसरी चीज आपको कहना चाहिए, अभी इनकी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट निकली थी, तो हम वैसी जातिवादी लिस्ट नहीं निकालती है समाजवादी पार्टी। अच्छा। कि जाति का भी संबोधन और एक कॉलम, ये कहना गलत है कि ब्राह्मणों के लिए लग रही थी। भगवान को आप लोग बांटने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके आप लोगों ने हमेशा भगवानों को बांटने की और उनकी जाति बताने की कोशिश की है। ये परम निंदनीय कार्य है। हिंदू समाज को भारतीय जनता पार्टी का बांटने की साजिश चलती है। भगवान परशुराम भी एक विष्णु जी के अवतार है, भगवान राम भी अवतार है, विष्णु जी के अवतार है, और कृष्ण जी भी अवतार है। भगवान को बांटने की कोशिश जाति में मत कीजिएगा। ये षड्यंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने किसी जाति विशेष के लिए अभी तक भगवान चुनाव बीत गया, अभी तक कभी भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने का वादा आप लोगों ने नहीं किया था, लेकिन अभी हो रहा है। तो आप ये डॉक्टर शशिकांत जी, आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपकी पार्टी पे बैठ रहा है, कान नेमी जो है वो आपकी पार्टी पे सटीक बैठता है, क्योंकि आप किसी से वफा करना सीखे ही नहीं। न देश से वफा कर पाए, न हिंदुओं से वफा कर पाए, न इस राष्ट्र से वफा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन कपिल जी, वफा तो आपने भी नहीं की। अगर मान लीजिए 10% लिस्ट थी, तो क्या उस 10% में भी जो इन 14, लेकिन कपिल जी, वफा तो आपने भी नहीं की। अगर मान लीजिए 10% लिस्ट थी, तो क्या उस 10% में भी जो इन 14 जिलों में कोई ब्राह्मण योग्य आपको नहीं दिखा? भाई पूरे राज्य की लिस्ट आएगी, ठीक है, लेकिन इन 10 जिलों में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसको आप जिला अध्यक्ष बना सकें। इन 10 जिलों में
प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किसी एक जाति की बात नहीं की जाती है। ठीक है शैलेंद्र तिवारी जी, देखिए अभी तो यहाँ ये चल रहा था कि भाई हो जाती है शैलेंद्र जी, सभी चिट्ठियां लीक हो जाती हैं, लेकिन वो उसके बाद कांग्रेस देनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, हमारे साथ 7 घंटे की बैठक के बाद एक राजेंद्र तिवारी जी है हमारे साथ, इतना लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी। नीरज मिश्रा जी की हत्या का मामला क्यों नहीं उठाती है, क्यों जांच नहीं कराती है, क्यों नहीं कराना चाहती है? मुखड़ा ले करके बोल दिया आपने, झूठ बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को शर्म नहीं आती है? लोकतंत्र के मंदिर से खड़े होकर के झूठ बोलते हैं, आपके मुखिया लोकतंत्र के मंदिर से खड़े होकर झूठ बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? 4 साल से वो अपनी सरकार चला रहे हैं, आखिर नीरज मिश्रा के प्रकरण की जांच क्यों नहीं कर लिए, क्यों नहीं कर लिए, क्यों सजा नहीं दिला दी है? श्रीवास्तव जी बोले हैं जी, समाजवादी पार्टी के डिबेट में अभी आप ही लोगों को समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मंदिर से खड़ा होकर के झूठ क्यों बोला, आप समाजवादी झूठ क्यों बोला? आप प्रवक्ता बनेगा, आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र के मंदिर से आपके मुखिया खड़े होकर के झूठ क्यों बोलते हैं? 4 महीने की आपकी सरकार थी, 4 साल की आपकी सरकार है, 5वें साल में जाने वाली है, आपने उस हत्या की अभी तक जांच क्यों नहीं करा ली, क्यों नहीं आपने सजा दिलाने का काम किया? केवल आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी को इंगित करने का काम कर रहे हैं, आप खुद ब्राह्मण विरोधी है, इसमें कहीं कोई नहीं है, कार्यों से परिलक्षित होता है, एक एक घर का एक एक ब्राह्मण सवाल आपसे होगा, जो है वो सवाल आपसे होगा जो आया है, आप लोग ब्राह्मण उत्पीड़न की बात करके, भगवान परशुराम मंदिर की बात करके आपने तो ब्राह्मणों को जाने की कोशिश की, लेकिन जब पद देने की बारी आई, तो आपको कहीं इस बात का डर तो नहीं था आपका जो एकदम कोर वोट बैंक है MOI वो आपसे खिसक तो नहीं जाएगा? ये सवाल लेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद ये हमारा सवाल रहेगा कि कई की लिस्ट जारी की गई उसमें किसी भी ब्राह्मणों को जगह नहीं दिया गया। ब्रेक से पहले आदरणीय हमारे उपाध्याय जी ने ये बड़ा सवाल किया कि उनको इस बात का डर है, समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं अगर ब्राह्मणों को तरजीह दी गई तो उनका अपना जो कोर वोट बैंक है वो न खिसक जाए। तो भाई कपिल जी, आप तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे ब्राह्मणों को नाराजगी की बात करके, लेकिन जब लिस्ट आई, लिस्ट में आपने ब्राह्मणों को जगह नहीं दी। उपाध्याय जी कह रहे हैं भाई आपको डर इस बात का है कि कहीं आपका कोर बैंक उससे नाराज ना हो जाए। पत्रकार है जी, और मैं उनको बहुत तरजीह देता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। उनके द्वारा जो जिस विशेषज्ञता से बात को रखा जाता है वो साधारण नहीं, और उनका क्वेश्चन अपनी जगह जो एक पत्रकार का होना चाहिए वो है, मैं उसका पूरा आंसर। पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना ही समतामूलक समाज के लिए हुई थी, हम किसी विशेष धर्म या जाति की बात नहीं करते। अच्छा, आप जिस इस 14 की लिस्ट को लेकर के आप कह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में मतलब 10% जारी किया गया, और तब ये परसेंट मत जाइए, 10 जिले की बात करिए, 10 जिले में कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिला, या आपको डर था कि आपका कोर वोट बैंक छिड़क जाएगा? मेरी पूरी बात आने दें, क्योंकि उपाध्याय जी ने जो MY समीकरण की बात कही है, मैं उस पर आपके आंसर को देना चाहता हूँ। पार्टी को समतामूलक बता रहा है, आप इसी लिस्ट के अंदर देख लें, समतामूलक बता रहे हैं। जी जी बोलिए बोलिए। आप इसी लिस्ट के अंदर देख लें, घबराए ना, आपके समय में सारी समतामूलक की बात मैं आपसे कर लूँ। मैं इस लिस्ट के अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 यादव और 2 मुस्लिम है, बाकी यानी कि 12 जो 10 लोग हैं उनका इन दोनों जाति धर्मों से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो समाज के सबको लेकर के चलना चाहते हैं। 10% के करीब में कायस्थ समाज भी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की लिस्ट जो पदाधिकारी बनाए गए उसमें एक कायस्थ को जगह नहीं दी गई है, तो क्या ये अब कायस्थ समाज से केवल वोट लेंगे और उसके एक भी पदाधिकारी को नहीं बनाएंगे? लेकिन आज आपकी लिस्ट में चर्चा हो रही है, आप बने थे कि भाई आप सबसे बड़े उनके हितैषी हैं, लेकिन आप उनको एक भी जगह नहीं दे रहे हैं। 10 जिलों में एक भी ब्राह्मणों को आप जगह नहीं दे रहे हैं।
तो आप अभी फिलहाल तो आप इसी पे रहिए, आप क्यों नहीं, आपको क्या कोई योग्य चेहरा नहीं मिला? इन 10 जिले में कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं है जो जिला अध्यक्ष बने। सवाल बड़ा, मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा ब्राह्मण की जहां जगह है हम वहां पर दे रहे हैं, कहां जगह होगी वहां भी देंगे। अलीगढ़, कासगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, संभल, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मैनपुरी, प्रयागराज में इतना बड़ा जिला जहां पर जो है निकले हैं, वहां पर आप लोगों ऐसा नहीं किया जिसको आप जिला अध्यक्ष बना दें। उनकी जगह है, समाजवादी पार्टी पूरे सम्मान के साथ देती है। भगवान परशुराम की मूर्ति बात लगवाने की नहीं है। परशुराम जी की जो जयंती की छुट्टी थी ये भी अखिलेश सरकार की ही देन थी, और योगी सरकार आने के बाद तुरंत उनको महर्षि बता करके उनका अपमान किया गया और उसके बाद ये छुट्टी खत्म कर दी गई। तो हम लोग मान मर्दन नहीं करते, हम तो समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरह दिखावे का बात नहीं करते हैं। सभी लोगों को दिया जाएगा। राजेंद्र त्रिपाठी जी, सवाल मेरा बार बार आपसे ही रहेगा, वो कह रहे भाई हम बहुत बड़े ब्राह्मण हितैषी तो हैं, लेकिन जब इस लिस्ट में उन्होंने सारे, बोलिए कपिल जी। देखिए माननीय त्रिपाठी जी का मैं व्यक्तिगत बहुत ही सम्मान करता हूँ। देखिए आप उनको खुश जवाब दे रहा हूँ। एक तो वो मेरे गोरखपुर से ही संबंधित है, इसलिए भी मैं मेरा विशेष लगा उनका। मैं ये सिर्फ एक बात माननीय तिवारी जी आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी उठा लीजिए। अभी पूरी प्रदेश की कार्यकारिणियों का गठन होना है। अभी जिले में 70 कमेटियां और हैं। जिस गोरखपुर जिले से आप देखिए माननीय त्रिपाठी जी का मैं व्यक्तिगत बहुत ही सम्मान करता हूँ और उनकी बातों पर आप उनको खुश जवाब दे रहा हूँ। एक तो वो मेरे गोरखपुर से ही संबंधित है, इसलिए भी मैं मेरा विशेष लगा उनका। मैं ये सिर्फ एक बात माननीय तिवारी जी आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी उठा लीजिए। अभी पूरी प्रदेश की कार्यकारिणियों का गठन होना है। अभी जिले में 70 कमेटियां और हैं। जिस गोरखपुर जिले से आप आते हैं वहां पे उपाध्यक्ष ब्राह्मण बनाया गया है, वहां पे एक सचिव ब्राह्मण बनाया गया है, 2 कार्यकारिणी के अंदर ब्राह्मण को लिया गया है। कम से कम 4 पार्षद समाजवादी पार्टी में इस समय ब्राह्मण हैं। आप जहां से आते हैं मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अभी पूरा मैदान खुला हुआ है। मैनपुरी के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व जैसा देखा जाता है, सर्व समाज के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। जहां तक ब्राह्मण समाज की बात रह गई तो परशुराम जी की छुट्टी हम लोगों ने इसलिए नहीं की थी कि वो ब्राह्मण समाज के भगवान है, वो सबके भगवान है, इसलिए हम लोगों ने किया था। उनको महर्षि नहीं बताया था। संस्कृत विद्यालयों में 27,000 संस्कृत विद्यालयों को जो है वो उस पर गांठ पर लेने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 23,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, और उसके आखिर बताइए वो किस समाज के लोग उसमें ज्यादा पढ़ाते हैं? समाज के लिए देखिए आगाज जो होता है ना, 4 आगाज से क्या विधानसभा का यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आपने पूरी तरीके से जोर शोर से उठाया और शुरुआत में आपने ब्राह्मणों की अनदेखी कर दी, तो सवाल तो उठेंगे। आदेश सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया था? आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लिखने वाले मोदी जी थे। आप किस बात पे मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? अपनी सीता का ध्यान किसने रखा? अब आप कहेंगे कि पहले सीता के लिए भगवान राम ने लंका जला दी और रावण का वध कर दिया, शुरू कर दिया। और बताइए आप किसकी तुलना करना चाहते हैं? एक व्यक्ति अपने सीता को ही छोड़ रखा है, पार्टी के साथ है, और आप कह रहे हैं कि राम का वो रामत्व देखेंगे उसमें। राम का रामत्व बिना सीता के हो सकता है क्या? बिना सीता के राम का रामत्व संभव है क्या? हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है। ये जो ब्राह्मण उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी उपाध्याय जी में 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, फिर ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया, ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे। ये 10% आरक्षण की बात होती थी तो यही मुलायम सिंह विरोध करते थे, संसद में विरोध करते थे। आज किसने 10% गरीबों को सवर्णों को दिया? ब्राह्मण डॉक्टर साहब आपको हकीकत का कोई बोध ही नहीं है। सबसे पहले माननीय मुलायम
दलों से वो चाहते हैं कि सब लोग जो है उनको सुने और उनके वाली करें। इसमें कोई दो राय नहीं, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और सारे धर्म और सारे राजनीतिक दल को ये करना भी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी हमने आज आप मुख्य विपक्षी दल हैं और ये राजेंद्र जी को इस बात का मलाल है कि आप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप ब्राह्मणों की बात तो करते हैं, उत्पीड़न की बात करते हैं, लेकिन इस पर आप सदन में आवाज नहीं उठाते। इस बात का मलाल है राजेंद्र जी को। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए आपने सभी पार्टी 2022 में हम यही मुद्दा रहेगा ब्राह्मण स्मिता, लेकिन हम तो आगाज में चूक गए कि हम साथ नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, कोई चूकने की तो बात ही नहीं है। हमने कभी निरादर किया ही नहीं कि आदर विशेष के लिए हमें दिखाना पड़े। हम तो सीधी बात एक कहते हैं कि मैराथन की दौड़ को वो 400 मीटर की रेस नहीं बनानी चाहिए। अभी तो 2022 काफी दूर है। अच्छा। और इनको दिखाई देगा कि हम तो सभी समाज के लिए काम करते हैं, ब्राह्मण समाज भी उसमें प्रमुख रूप से है। ठीक है, शैलेंद्र जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जब अवसर आया शैलेंद्र जी 10 सेकंड में। शैलेंद्र जी, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिश जी आपका, शशिकांत जी आपका, शैलेंद्र जी आपका, राजेंद्र जी आपका, आरबी उपाध्याय जी आपका। तो बड़ी बात कह दी लब्बू लुआ।